आज के दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ बाहरी विकास से काम बनने वाला नहीं। हमारे अंदर का विकास कैसे हो, ये हमारे ऋषियों ने कभी रिसर्च किया, जो वैज्ञानिक थे, कि मनुष्य के जीवन के आंतरिक विकास कैसे हो। बाह्य विकास तो हमने कर लिया, आज विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, जो नहीं देना था वो भी दे दिया। आज समस्या खड़ा हो गया है। क्या खड़ा हो गया? अब देखो विज्ञान ने हमें क्या सब दिया है जो समस्या खड़ा कर दिया। क्या दिया? आपके पॉकेट में मोबाइल दे दिया। ये मोबाइल जो है इंसान को आज नहीं तो कल, जैसे नशा छुड़ाने के लिए जगह जगह सेंटर बन रहा है कि इनको नशा लग गया है, उसी तरह ये मोबाइल जो है आया था उपयोग के लिए, लेकिन हो रहा है दुरुपयोग। विज्ञान ने दिया। अब वो समस्या कहाँ है? आपकी शादी हुई, पत्नी उधर गाड़ी में लेके घूमी हुई है, पति इधर गाड़ी में लेके। अरे नया शादी हुआ, पहले गुटुर गुटुर कुछ कर तो नहीं साहब, विज्ञान बीच में आ गया। विज्ञान आ गया, नेचुरल चीजें लोगों के जीवन से समाप्त हो गई। इंसान मरना भी है, ये भी भूला गया है कि हमको जाना है। नहीं 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 बोलिए, बाप रे, हम रहेंगे। कैसे रहेगा? परमानेंट यहाँ जुगाड़ नहीं है। क्या बात करते हैं? अभी तो ब्याह नहीं हुआ है हमारा। बिना ब्याह के कितने लोग निकल गए। इसलिए ये गायत्री मंत्र की साधना जो है, यही वास्तविक सुख देता है। भारत के अध्यात्म में ताकत। अब आज के तथाकथित समझदार लोग जो कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, इनको कितना भी समझाओ तो ये क्या कहते हैं, मनुष्य को कर्म करना चाहिए। अच्छा, कुकर्म भी कर्म में ही आ जाता है। बहुत लोग जो कुकर्म होता है उसको भी कहता है ये भी कर्म ही है। कर्म और कुकर्म में कोई अंतर नहीं है। आप समझ लो, आप कितने ज्ञानी हो, कितने समझदार हो, कितने % युवापन आपके अंदर है, ये तो मशीन जांच करके बताएगा। लेकिन सच्चाई ये है, हम युवा किसको मानते हैं? आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस। कितने शक्तिशाली थे, कितने ताकतवर थे, पढ़ने में कितने जीनियस थे। ICS, इंडियन सिविल सर्विस, अभी जो IAS बनता है, अंग्रेज के टाइम में IAS के जगह पर क्या होता था? ICS। मुश्किल से इंडिया का कोई कोई लोग बनता था उस जमाने में, अंग्रेज के टाइम में। और वो ICS में सफल होने वाला व्यक्ति, इतना ताकतवर व्यक्ति, पढ़ने में कितना जीनियस रहा होगा। और वो व्यक्ति, उनकी जीवनी मैंने पढ़ा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि आज के लफंदर लेमनचूस को पते नहीं है। वो उनके आदर्श कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के, स्वामी विवेकानंद। और 2-2 घंटा बंद कमरे में ध्यान करते थे। और ध्यान की ताकत इतनी, आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर, इतना ताकत कि अपने देश में नहीं, दूसरे देश में जाके सेना खड़ा कर लिया। उस सेना का नाम था आजाद हिंद फौज। आपकी स्थिति क्या है? आपका जो रूम पार्टनर है वो नहीं सुनता है। पावर, ये पावर देता है भारत का अध्यात्म, ये शक्ति देता है विक्रम साराभाई, भारत का वैज्ञानिक, कलाम साहब के साथ काम करने वाला। और विक्रम साराभाई, अगर बिहार में ये सब नहीं सुनना है, कहीं पर अपनी गाड़ी लगा के समुद्र के किनारे गीता पढ़ रहे थे। 2-4 युवक टहलते हुए जाता है, देखता है कि एक व्यक्ति टाई पहने हुए है, पैंट पहने हुए है और बैठ के गीता पढ़ रहा है। तो आपस में सब मुस्कुराया, ये देखो इन पागलों के चलते ही हमारा देश बर्बाद हुआ है। विक्रम साराभाई के गीता पढ़ते हुए आज के तथाकथित होशियार लोगों ने, जो युवा हैं, उन्होंने कहा ये इन पागलों के चलते ही हमारा देश बर्बाद हो गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि जिस पर मैंने पहचाना नहीं कि ये कौन है,
जिस पर मैंने कमेंट किया, 10 गार्ड आया, बॉडीगार्ड आया, पीछे की गाड़ी आई, गाड़ी खोला, आसपास चर्चा हुआ कि ये कौन है, तो पता चला ये बहुत बड़े वैज्ञानिक विक्रम साराभाई हैं। उन युवकों का पसीना निकल गया। ये जो छोटे लोग होते हैं ना बुद्धि और विचार के, इनके समझ में नहीं आता कि हमारे अध्यात्म की ताकत क्या है। मैंने सुभाष चंद्र बोस की बात कही। सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिले, आज के बिहार के बाहुबली मान सकते हैं आप, जब वो हिटलर से मिले तो हिटलर पहले डुप्लीकेट हिटलर को भेजा, क्योंकि हिटलर अपना कई रूप बना के रखता था। तो डुप्लीकेट वाला हिटलर गया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, मुझे तो हिटलर से मिलना है। तो उन्होंने कहा मैं हिटलर हूँ, नहीं, मुझे हिटलर से मिलवाइए। अब आप कल्पना करिए भारत के अध्यात्म की ताकत क्या है। कैसे पहचान गए कि हिटलर नहीं है। दूसरे बार में भी जो आया वो भी हिटलर नहीं था, कहा नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। अंत में तीसरे बार हिटलर स्वयं आया, जो कम लोगों से मिलता था हिटलर। सुभाष चंद्र बोस ने को पूछा कि आप कैसे जाने कि मैं ही हिटलर हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी आंतरिक चेतना इतनी जगी हुई है कि मैं अगले के चेहरे से पकड़ लेता हूँ कि ये व्यक्ति क्या है और क्या नहीं है। ये साधना की ताकत, उपासना की ताकत, ये ताकत था भारत के पास, ये विज्ञान था भारत के पास। आंतरिक शक्ति के बल पर दुनिया के बड़े बड़े चीज़ों को झुका लेने की ताकत थी हमारे अध्यात्म में। लेकिन हमने अपने अध्यात्म को बना दिया पूजा। अभी दुर्गा पूजा है, हर जगह दुर्गा माता बैठी हुई हैं। आप भी जाओगे देखने, पटना में अगर रहोगे तो क्या देखोगे? ईमानदारी से बोलना, क्या दुर्गा जी देखने जाओगे? वो तो एक आध झटका देख लोगे, क्या देखोगे? देखो ना, माफ करना। अध्यात्म मतलब ये पावर, ये शक्ति जो आपके आंतरिक चेतना को जगा देता है, आपके इनर पावर को जगा देता है। जिस इंसान का आंतरिक शक्ति जग जाए, वो दुनिया में कुछ भी उसके लिए असंभव। यह है उपासना, यह है साधना, यह है भगवान की पूजा, यह है ध्यान की ताकत। ध्यान की ताकत आप नहीं जानते हैं, ध्यान में कितना ताकत। महर्षि अरविंद नाम सुने? नहीं सुने? वो भी ICS पढ़ोगे तब न जानोगे। यहाँ तो है कि कोनो तरह कहीं ढुक जाएं, आ ब्याह कर लें, आ दूगो पैदा कर लें, लल्ला जानवर भी पैदा कर पाए। महर्षि अरविंद, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कौन यूनिवर्सिटी? आप कौन यूनिवर्सिटी? मिथिला यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, और एगो हमारे गांव के बगल में है सेवाला यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने में इतना जीनियस थे, जिसको 27 बार गोल्ड मेडल दिया। कितना बार? आपको कितना बार मिला? नहीं, हम तो चौकी पर सुतते हैं, रात में कभी कभी गिर जाते हैं, तो दोस्तवा आता है उठ जाओ, तो फिर हम उठ के सुत रहते हैं। अच्छा कर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जिसको 27 बार गोल्ड मेडल दिया। अरे हम नाम लेंगे तो छुछुन्नर के नाम लेंगे, चुरुक्का का नाम लेंगे, लुच्चा का नाम लेंगे। आदमी जो सोचता है वही बनता है। और पांडिचेरी के आश्रम में जाके इतना जीनियस मैन, ICS करने वाला, मैं पांडिचेरी गया उस आश्रम में, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां ध्यान करने लगे, और ध्यान की इतनी ताकत आई अरविंद के जीवन में, आप कल्पना नहीं कर सकते। सारा ताकत भगवान ने हमें ऊपर से दे के भेजा है, तो फिर कोई गरीब कोई अमीर क्यों? इसी को जगाना है, भीतर की ताकत, शक्ति। BHU नाम सुना है? देखे हैं? कभी अंदर घूमे? एक बार में घूमना भी मुश्किल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने स्थापना किया था?
पंडित मदन मोहन मालवीय। नियमित गायत्री का उपासना करने वाला, गायत्री मंत्र का जप करने वाला, इतना ताकत, पॉकेट में 1 रुपया नहीं, और संकल्प ले लिए कि मुझे ऐसा विश्वविद्यालय बनाना है। और आप जानते हैं ये जो अंदर वाला ताकत होता है ना, ये बालू से भी तेल निकाल देता है, जबकि मुहावरा है कि बालू से तेल निकालना मतलब असंभव। ये पावर है, ये ताकत है उपासना की, ये भारत की उपासना की ताकत है, ये भारत की शक्ति है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हम तो पूजा पाठ में उलझे हुए हैं, सत्यनारायण जी के कथा में उलझे हुए हैं, चनामृत चाटने में उलझे हुए हैं। तनी दे दीजिए, चाट लेंगे, माफ करना भाई, आप चटुआ हैं। और क्या बोले, ये चीज मैं कहता हूं, देख के मन खुश हो जाए, माल ऐसा हो। अगर ये माल कोई खरीदार यहां आ जाए और टटोले, रीड टेढ़ हो रही है ना, सीधा रखा है, ये कभी कभी टेढ़ हो। ये उपासना, ये गायत्री मंत्र है, ये गायत्री की ताकत है। लाज नहीं लगता है इतना बोलते हैं तो? लगता है? नहीं लगता है। चलिए साहब, ये मैं उपासना की बात कर रहा हूं कि हमें ऐसी उपासना, अभी कई लोगों का नाम लिया, उपासना की ये ताकत, गायत्री मंत्र की ये ताकत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम सुना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो गायत्री के उपासक, गायत्री के साधक। इसी बिहार के सपूत, पढ़ने में ओवर ब्रिलियंट डॉक्टर राजेंद्र बाबू नाम सुना है? इतने ब्रिलियंट, पढ़ने में इतने जीनियस कि एग्जाम में 5 प्रश्न दिया जाता था और लिखा रहता था कि नहीं 4 का उत्तर लिखें, वो 5 का 5 लिख देते थे उत्तर, और नीचे लिख देते थे आपके नहीं 4 को देख लें। और नियमित गायत्री मंत्र जपने वाला, नियमित। और हटा दीजिए, आपके चाचा क्या हैं, मामू क्या हैं, फूफा क्या हैं, फुफेरा भाई क्या है, पता नहीं। भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री, अरे तोहर चाचा से तो बड़े आदमी न होगा जी। अभी परसों तरसों उत्तराखंड गए, हिमालय गए, और आसन लगा के क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे? ध्यान। ओकरो से बढ़ ही तू, 7 जन्म ने पहुंचबे वहां तक, मुंह लपेटले रह जाए में है। ध्यान करता है भारत का प्राइम मिनिस्टर। मैं ये बात कहता हूं कि सब ये आंतरिक शक्ति हर इंसान के पास जगाने की क्षमता है। इसलिए आप समझो कि ये कितनी बड़ी चीज है। विराट कोहली पिछले दिनों अनुष्का के साथ कहाँ गया था? कहाँ गया था? वृंदावन गया था। आप विराट कोहली हो, देखते हैं मारता है तो ताली मारते हैं, मार दिया मार दिया मार दिया। अब तलपिटवा, मैं नाम लूंगा, और 1-1 घंटा ध्यान करता है। रोहित शर्मा, आप कौन शर्मा हो? अरे नाम, हम तो कहते हैं ये पावर है। अभी जो कोटा में जो सुसाइड हो रहा है, अगर बच्चों को ध्यान कराया जाए, मेडिटेशन कराया जाए, तो 99% रिजल्ट बेहतर होगा। क्योंकि मानसिक शक्ति का जो पावर है, गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। इस खोपड़ी से कुछ भी पाया जा सकता है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप तो डिग्री लेके पैसा कमाने का सोच रहे हैं, नौकरी कुड़ी के बल पर, कितना कमाइएगा? अभी देखिए इसी देश में 5वां 6ठा पास, 5वां होंगे कि नहीं होंगे भगवान ने जाने। कौन बाबा? कितना पैसा है? 50,000 करोड़ टर्नओवर। कितना आपका? वो मास्टरी में बोला है 28,000 देंगे। और ये पावर समझिए, ये शक्ति आपके भीतर भी है, और उसी को जगाया जाता है
ध्यान से, उपासना से, गायत्री पढ़ने में भी जो ऊर्जा चाहिए, जो ताकत चाहिए, जो एनर्जी, खाली कोचिंग जानने से, कबड्डी खेलने से नौकरी मिलता है? इसको ताकतवर, ये है उपासना, ये है गायत्री मंत्र। आप इसको करना, देखना कितना लाभ। खासकर ये जो नवरात्र का समय होता है, ये बड़ा ही विशेष महत्व है, इसकी बड़ी विशेषता है। आप चाहो तो इसका पूरा लाभ उठा सकते हो। ये 9 दिन का जो समय होता है, ये साधारण समय नहीं होता है। आदमी चाहे तो कुछ, मैं आपके सामने खड़ा हूं, पटना में साइकिल लेके आए थे, वो भी बड़ा मुश्किल से मिला था। आज मैं कल गया, पटना के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत करोड़ों करोड़ के मालिक, मेरा परिचय नहीं था उनसे, किसी ने फ़ोन किया था, मिलने गए थे यज्ञ के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 3-4 लोग हम लोग साथ में थे। वो पूछते हैं इसमें मनीष जी कौन है? मैंने कहा क्यों साहब, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। अब बताओ भाई, ये औकात किसने दिया? ये औकात किसने दिया? अभी काठमांडू यूनिवर्सिटी से परसों तरसों फ़ोन आया निशांत जी को कि काठमांडू यूनिवर्सिटी में हम लोगों का प्रोग्राम चाहता है। वहाँ के कितने लड़के नेपाली भाषा वाले हम लोगों का प्रोग्राम चाहते हैं। ये लाइव देखता है, यूट्यूब देखता है। आपको भी समझ में नहीं है गायत्री की कितनी ताकत है, गायत्री की कितनी शक्ति है। मैं तो अनुभव करता हूँ पल पल। हम तो जो चाहते हैं वो होता है, जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। ये आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। ये ताकत है गायत्री मंत्र की। गायत्री साधना कभी किसी का निष्फल नहीं जाता है। ये विज्ञान है, ये साइंस है। आपने देखा पिछले दिनों यहाँ डॉक्टर लोगों का टीम आया था, आईजीएमएस के डायरेक्टर से लेकर तमाम डॉक्टरों का टीम सामने आया था। उसमें जो आईजीएमएस के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिंदे जी, उन्होंने कहा कि मैं बचपन से गायत्री मंत्र करता हूँ। उन्होंने कहा मैं गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन मेरे पिताजी गायत्री मंत्र करते थे। और कहे पटना जब मैं आने लगा पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा, उनका यूट्यूब पर वीडियो हमने डलवा दिया है, पटना जब हम आए पढ़ने के लिए तो हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा सब कुछ छूट जाए, गायत्री को मत छोड़ना। उन्होंने कहा जब मैं पटना आया तो 7 दिन मुझे रूम नहीं मिला तो मैं रेलवे स्टेशन पर सोया। मुसल्लपुर में मुझे रूम मिला और मैं गायत्री मंत्र की साधना जीवन में कभी नहीं छोड़ा। और आज मैं जिस पद पर हूँ वो गायत्री मंत्र का ही प्रभाव है और कृपा है। ऐसे अनगिनत लोग मिलते हैं, तब मुझे आश्चर्य होता है ये कितनी बड़ी चीज़ है जो आज हमारे युवा को अगर मिल जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चमत्कार है, जादू टोना है, भगवान आके तथास्तु कर देंगे। कर्म तो हमें ही करना पड़ता है, लेकिन उस कर्म में जो ताकत चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो मिलता है इससे, वो मिलता है इससे। इसका प्रत्यक्ष अनुभूति हमने देखा है, अनुभव किया है हमने। साधारण साधारण लड़कों को हमने देखा है जो पढ़ने में बिल्कुल, अगर हमें नंबर देना हो तो मैं कभी उसे पास, आज वो अच्छे अच्छे पद पर गया है, ये भी सत्य है। अच्छे अच्छे जॉब में गया है, ये भी सत्य है। अभी समस्तीपुर में एक लड़का है अपने युवा मंडल का, थाना प्रभारी है, मोनू। पिछले दिन मैं घर गया तो उसको पता चला तो पूरे दल बल के साथ मेरे घर पर पहुंच गया, पूरा थाना उना लेके पहुंच गया। हमारे गांव के मुखिया जी, जो मुखिया तो मुखिया होता है, छोरा है, ब्याह नहीं हुआ था उस समय, मुखिया किसी को प्रणाम करता है। वो देखा कि मोनू जो थाना प्रभारी है मनीष भैया का पैर छू रहा है, बस वो हमारे पैर छू लिया। हम कहे, हम यही सोचे, मेरे गांव का मुखिया, वो देखा कि थाना प्रभारी। और मोनू क्या कहा कि भैया आज तो हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, हम युवा मंडल में आते थे, 6 साल आए हैं, अब पीछे बैठते थे और आप जैसे ही पीछे ऐसे देखते थे कि हम सब नीचे कर लेते थे कि लगता है भैया हम ही को देख रहे हैं। और पोस्टर चिपकाते थे हम लोग कार्यक्रम में, गली गली में। आज वो थाना प्रभारी। ऐसे कितने लोग मिलते हैं। पिछले दिनों जसी डी देवघर में मेरा कार्यक्रम था, हम निशांत जी रेलवे स्टेशन पर उतरे, जसी डी 3-4 लड़का बुके उके लेके सब खड़ा है। मैंने पूछा ये लोग कौन है भाई?
कहा भैया सब यहीं रेलवे में नौकरी करता है, अपना युवा मंडल का भाई लोग है। हम तो चाहते हैं हर जगह हमारे लोग मिले, जिस थाना में जाएं, जिस रेलवे स्टेशन पर जाएं, सब टीटी अपना मिले। अरे भाई हम ये कहते हैं अपना टीटी रहेगा तो चाय पानी तो भेजवाएगा। अरे टिकट तो हम लोग लेके ही चढ़ेंगे, बिना टिकट तो हम चलते नहीं हैं। तो मैं ये चाहता हूं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और ऐसा हमने देखा है, ये गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार, गुरुदेव ने किताब लिखा है, कभी पढ़िएगा, गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार, गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। गायत्री सही में सब कुछ देती है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु मतलब जो चाहो। पहले नहीं विश्वास होता था, शुरू शुरू में हम लोग जब करते थे कई बार मन उचट जाता था, जहां शादी चाहो वहीं होगा। अभी नहीं कि माला जपे 20 मिनट देखने लगे कि ऐश्वर्या राय मिल जाए, तो वो नहीं होगा। आदमी जब तनाव में होता है, जो नशेड़ी होता है, नशा करता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, खैनी खाता है, वो जब तनाव में होता है तो जो एक सिगरेट पीता है वो 5 को पीने लगता है। आप देखते होइएगा, तनाव में नशा ज़्यादा बढ़ जाता है। खैनी खाने वाला खैनी बढ़ा देता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जीवन में कभी तनाव आए, टेंशन आए, आप गायत्री मंत्र बढ़ा देना। आप गायत्री मंत्र अगर 20 मिनट करते हैं, टेंशन हो, तनाव हो, फ्रस्ट्रेशन हो, उस समय 20 का 40 कर देना। देखना लाभ, आप देखना इसका लाभ। मैं चैलेंज कर रहा हूं। आप कहना जो किसी ने टोटका बताया था गायत्री मंदिर में नवरात्रि के समय में, दुनिया का कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान गायत्री मंत्र से नहीं होता है। गांव में कोई परेशान कर रहा है, घर में कोई परेशानी आ गया, घर की परेशानी हो गई, आप करके देखना। इसका प्रयोग ये ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं करता। ये प्रत्यक्ष में कह रहा हूं। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, अब ये सब चीज नहीं बोलते हम क्योंकि हम विज्ञान, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए और आपने ट्रीटमेंट करा रहे हैं साथ साथ, लेकिन उसका सुधार नहीं हो रहा है और आपको डर पैदा हो गया कि बचेगा कि नहीं बचेगा, आप गायत्री मंत्र का प्रयोग उसके ऊपर कर देना लगातार 10 दिन और देखना वो गायत्री का फल उसके जीवन में क्या मिलता है। अगर उसकी आयु बची होगी, उसे बचने की संभावना होगी, तो मैं चैलेंज करता हूं भला चंगा होके उठ के बैठ जाएगा। ऐसा प्रयोग मैंने देखा है और किया भी। लेकिन आप लोग को इसलिए नहीं बताते हैं कि आप लोग को तो अभी साधना है नहीं, अभी तो 20 मिनट में 3 बार मोबाइल देखते हैं, कितना देर हुआ। आप करना ये सही बात। जो 3 साल गायत्री मंत्र का भाव से जप कर लेता है, वो अगर किसी को श्राप दे दे तो लग जाएगा, किसी को आशीर्वाद दे दे तो वो लग जाएगा। इसलिए गायत्री साधक किसी को दिल से आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। पूछेगा क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए नहीं देना चाहिए कि उसका प्रारब्ध भोग क्या है। आपने कह दिया तथास्तु, अब आपका वाला पार्ट उसको मिल जाएगा। इसलिए गायत्री साधक को पैर भी नहीं छुलाना चाहिए। पैर छुलाने से शक्ति हरास होता है, अपना प्रभाव होता है। ये सब चीज मैंने अनुभव किया है साइंटिफिक तरीके से। अभी देखिए भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी परिवार में जन्म ली, गरीब घर में जन्म ली, भोजन की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, उनके पति मर गए, उनका बेटा मर गया, जवान बेटा। अगर दूसरे के साथ ऐसी घटना घटी होती तो आदमी शायद, लेकिन उन्होंने किस चीज का सहारा लिया? किस चीज का सहारा लिया? ध्यान का सहारा लिया। और ध्यान की ताकत, आज राष्ट्रपति भवन में लहसुन प्याज तक नहीं बनता है, 3 बजे सुबह में जगती हैं, ध्यान करती हैं। एक साधारण घर में जन्म ली, गरीब घर में, गरीब भी नहीं कहिए, माने गरीबी से भी जो नीचे होता है, गरीबी रेखा के नीचे, और आज भारत की राष्ट्रपति बन गई। ये साधारण घटना नहीं है, ये साधारण घटना नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लोग आप बताओ उनको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हर पॉलिटिशियन नाम लेता है, हर राजनीति करने वाला बिना बाबा साहब का नाम लिए उसका राजनीति सफल हो ही नहीं सकता है।
बाबा साहब की जीवनी कितने लोगों ने पढ़ी है? अंबेडकर साहब को जब छुआछूत चरम पर था तो वो कौन धर्म अपनाए? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? विपासना, ध्यान। बाबा साहब ध्यान करते थे, ध्यान करते थे। वो नहीं करोगे, वो नहीं, वो करेगा तो हृदय बदल जाएगा, वो नहीं करता है। फोटो पर फूल चढ़ाता है। अरे बाबा साहब ने जो जीवन में किया वो तो कर ना। हम लोहिया जी का नाम लेंगे, कई लोग लेते हैं लोहिया जी। गुरुदेव ने कुछ महापुरुषों के ऊपर किताब लिखी है। पहला हिंदुस्तान का ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा है, महर्षि कार्ल मार्क्स। गायत्री परिवार, मैंने एक नेताजी को किताब दिया, महर्षि कार्ल मार्क्स। तो उन्होंने कहा, अरे आपके गुरुदेव कार्ल मार्क्स पर किताब लिखे हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिखे हैं, इसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज़ लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स के बारे में। पढ़ने के बाद आदमी का मन अच्छा हो जाता है। आप समझो भाई, हम अपने चीज़ों को समझते नहीं है, हवा में उड़ाते हैं बातों को। कोई ऐसे ही महान नहीं बन जाता है, कोई ऐसे ही शक्तिशाली नहीं बन जाता है, उसके पीछे कुछ न कुछ बेस होता है, आधार होता है, तब वहाँ तक वो पहुँचता है। आप समझो, बिहारियों में ना तो ऊर्जा क्षमता की, बिहारी में जोश बहुत है। मार 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 मार, आप मार कर लोगे, मार करने में टेक्का होता है। कहीं मार करवाना है, बिहारी ही बैठले रहता है इसी के लिए। मतलब है, इसका अगर सदुपयोग कर ले तो धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब इसके पीछे पीछे चलेगा, पीछे पीछे चले। अभी मैं कल देख रहा था, दिल्ली में एक लड़की फोचका बेच रही है। क्या बात है, बिहार में। और 20 काउंटर उसका हो चुका है। अब तो वो दे रहे, फ्रेंचाइजी दे रही है। और वो एकदम पूरा वो मिनरल वाटर से वो बनाती है उसका वो। और लोग उसके यहाँ इतना डिमांड हो रहा है कि अभी 8 करोड़ उसका टर्नओवर हो। कल बता रही थी कि 8 करोड़ सालाना का टर्नओवर है। हमें लगता है आने वाले दिनों में कई बड़े बड़े चीज़ों को खोल देगी। और बिहार में अगर आपने धोखा से भी फुचका का स्टॉल लगा लिया तो हम तो गरीबी रहेंगे ही ना, क्योंकि हमें कर्म करने से ही परहेज है। मैं आटा बेचा भाई, मैं आटा बेचा, आपको पता नहीं है, मैं भी बेचा। गली गली में जाके बेचा। गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद हमारे पिताजी माताजी हमको छोड़ दिए थे कि ये डूब गया। साइकिल पर हर दुकानदार के यहाँ पैकेट वाला आटा उस जमाने में मैंने बेचा। और शाम में वसूलने के लिए भी जाते थे साइकिल से। और गायत्री का प्रचार भी करते थे उसी अंदाज में। भाई मैंने किया है। लोग क्या कहते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो लोग हमको कहते थे वही लोग हमसे मिलना चाहते, बात करना चाहते हैं। माफ करना, ये आप सब में वो ताकत है। हम चाहते हैं कि हमारा बिहार गरीब न रहे, हमारा बिहार बेरोजगार न रहे।